युद्ध अर्जुन ने भी लड़ा, दुर्योधन ने भी लड़ा, लेकिन एक का युद्ध धार्मिक कहलाता है और एक का युद्ध अधार्मिक। ऐसा क्यों है, इसे हम इंडियन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, और ये समझने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू द डे 8 ऑफ द इंडियन साइकोलॉजी सीरीज। तो लॉ ऑफ कर्मा के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा और तुम बुरा करोगे तो तुम्हें बुरा मिलेगा। लेकिन इसके पीछे अजम्पशन यही है कि तुम कर रहे हो और तुम्हें करने से कुछ मिलने वाला है। तो प्रॉब्लम कभी एक्शन में नहीं होती है। आई रिपीट, प्रॉब्लम कभी एक्शन में नहीं होती है। प्रॉब्लम है कर्म करने वाले एक्टर में। जो कर्म कर रहा है वो ये सोचकर कर्म कर रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं और इस करने से मुझे कुछ मिल जाएगा। तो तुम जैसे ही डिजायर, फियर या ग्रीड के सेंटर से एक्ट करते हो, वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा कर्म मैकेनिकल हो जाता है और इस कर्म का जो फल होता है वो होता है एंजाइटी, एक्सपेक्टेशंस या दुख। लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो और एक्शन तुम्हारे अवेयरनेस से उठता है, तब तुम ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हो जो तुम्हारी आइडेंटिटीज से तुम्हें लिबरेट करता है, और तब तुम कर्म योग के रास्ते पे चलते हो। और यही है कर्म योग, निष्काम कर्म। अगर इसे मॉडर्न साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझें तो इसे ही फ्लो स्टेट कहते हैं, एक्शन विदाउट द एक्टर। जब तुम अवेयरनेस के साथ एक्शन परफॉर्म करते हो या कर्म करते हो तो तुम्हारा हर कर्म मेडिटेशन बन जाता है। तो अब अर्जुन और दुर्योधन के युद्ध को समझते हैं। एक तरफ दुर्योधन है जो अपने पर्सनल डिजायर के लिए, ग्रीड के लिए युद्ध कर रहा है। दूसरी तरफ अर्जुन है जो युद्ध कर रहे हैं भगवत गीता सुनने के बाद सेल्फ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगली बार जब कर्म की बात आए तो ये मत सोचना कि अच्छे कर्म करने से अच्छा होगा या बुरे कर्म करने से बुरा मिलेगा, पर ये सोचना कि क्या तुम्हारे एक्शंस अवेयरनेस से उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे हैं। फॉलो मी फॉर मोस्ट सच इनसाइट्स इन इंडियन साइकोलॉजी।